नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ जगन्नाथ जोशी। हमने अपने पिछली वीडियोज़ में ज्योतिषीय गणनाओं में या फलादेशों में हमने जो कर्म सिद्धांत की बात की थी, उससे हम उसी बात को मैं थोड़ा-सा और आज आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ और इसे लेके जाता हूँ उपचारों तक। क्योंकि ज्योतिष का कर्म सिद्धांत हमें कहीं थोड़ा-सा संकेत देता है कि फ्रीडम ऑफ विल की कुछ संभावनाएँ हैं। कैसे हैं, हम देखते हैं। पहले मैं थोड़ी-सी अपनी बात को रिपीट करूँगा कि 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण। संचित कर्म है कि आपने पीछे 2, 5, 10, 15, 50 जितने जन्म हुए हैं आपके, उन सारे जन्मों के कर्मों का जो अच्छे-बुरे कर्म हैं, सबका एक वॉल्ट के अंदर आपके संचित हैं। ठीक है? अब इस जन्म में आपने जब जैसे ही आपका जन्म होता है उसके साथ में आपको कुछ एक कर्म अलॉट कर दिए जाते हैं उनमें से संचित में से कुछ अच्छे कुछ बुरे कर्म लेकर के वो आपको अलॉट कर दिए जाते हैं इस जन्म में। और वो जो कर्म है उनको बोलते हैं प्रारब्ध कि आप इन कर्मों को अपने साथ में इन कर्मों के फलों को अपने साथ में लेकर के यहाँ पर आए हैं इस बार। जैसे कि इसको रूपक के तौर पे ऐसा समझिए कि एक ताश का खेल आप खेल रहे हैं इस दुनिया में सृष्टि में आपका जन्म हुआ है, तो आप एक ताश का खेल खेल रहे हैं, तो जो पत्ते आपको मिल गए हैं खेलने के लिए, उन पत्तों को आप प्रारब्ध समझ लीजिए। और तीसरा होता है क्रियमाण। क्रियमाण कर्म होता है कि जो आप खुद कर्म करते हैं वो क्रियमाण कर्म है। वो चाहे वो अच्छे करें, बुरे करें, ये आपके क्रियमाण कर्म है। तय करता है कि आपका भाग्य कैसा होगा। ये मैं भाग्य के बारे में बता चुका हूँ, अब फिर से रिपीट करता हूँ। पंचम भाव प्रारब्ध का है, पंचम भाव का पंचम भाव यानी नवम भाव है वो भाग्य का है। मतलब प्रारब्ध ही आपके भाग्य का निर्माण प्रारब्ध आपके भाग्य का निर्माण करता है। इसके साथ में जो कर्म, केवल प्रारब्ध नहीं, कर्म और क्रियमाण और प्रारब्ध दोनों मिलके आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। तो क्रियमाण जो खर्च होगा, 10वां भाव से क्रियमाण देखा जाता है। तो क्रियमाण जब खर्च होगा तो उससे बनेगा नवम भाव, और पंचम भाव जो पैदा करेगा उससे बनेगा नवम भाव। पांचवें का पांचवा पांचवा भाव जन्म का होता है, तो पांचवें का पांचवा नवा और 10वें का 12वां नवा भाव। तो भाग्य इस तरीके से बनता है। अब इसमें फ्रीडम ऑफ विल कैसे आ गई? फ्रीडम ऑफ इस ऐसे आ गई कि हमें सिर्फ खेलने के जो पत्ते हैं ना, वो हमें स्थिर है कि वो दे दिए गए हैं, वो नहीं बदलेंगे। लेकिन संभावना ये छोड़ी गई है कि आप कैसा कर्म करते हैं। तो जब भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अनासक्त योग के बारे में कहते हैं कि भाई आप जो कर्म करें ना वो इस तरीके से करें कि नए कर्म बंधन ना बने। आप इसका अर्थ ये होता है कि आप निष्काम रह करके आप अगर इच्छा करेंगे कि ऐसा मेरे ऐसा करने पर ऐसा हो जाए, तो आप कर्म बंधन में आगे बनते चले जाते हैं। लेकिन आप कर्म को इस तरीके से करें कि आप आपके हिस्से में वो कर्म आया इसलिए आपको करना है और आपने उसको कर दिया, तो उसमें आपका कहीं कामना कोई तरीके का आपकी इच्छा इसके साथ जुड़ी हुई नहीं है। तो इस तरीके से निष्काम का अर्थ है कि कामना नहीं जुड़ी होनी। अब अगर आप कहीं भी तरीके से अपनी कामना को जोड़ देते हैं, अच्छी या बुरी, कि मैं अच्छे कर्म करूँ तो वो भी एक कामना है, मैं कहता हूँ बुरे कर्म मैं उनके दूर करूँ तो वो भी एक कामना है। तो इस तरीके से एक ही हमारे पास में प्रोसीजर है कि हम उन कामनाओं को विरक्त हो जाएं उनसे। ये बहुत मुश्किल है, मतलब ये कहना मैं जितना आसानी से कह रहा हूँ कर्म सिद्धांत के आधार पर, ये कहना आसान है, लेकिन ये व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली करना ये किसी बहुत दक्ष योगी के लिए ही संभव हो पाता है। सांसारिक लोगों के लिए तो कोई विरला करोड़ों में कोई एक ऐसा हो सकता है कि जो ऐसा कर सके। लेकिन फिर भी जो संभावना है मैं आपको उससे बता रहा हूँ, क्योंकि हम सामान्य गृहस्थ जीवन जीते हुए भी कई बार हम ऐसे कार्य कर सकते हैं जो कि निष्काम कर्म हो। पुराणों में कहीं एक कथा आती है, मैं एग्जैक्टली जो ऋषि का नाम है और जो जातक के नाम है वो मैं अभी वापस रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको जो कथा का जो मर्म है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, जो मर्म बताने की कोशिश करता हूँ कि कैसे फ्रीडम ऑफ विल को उसके अंदर बताया गया है। कथा कुछ इस तरीके से है कि एक ऋषि हैं जो किसी गृहस्थ के यहाँ एक रात को रुकते हैं। तो वहाँ उनको बहुत अच्छी शुश्रूषा करता है, सेवा करता है। फिर वहाँ पे उनको पता चलता है कि है ना वो बड़ा विपन्न स्थिति में है, तो रूखा सूखा जो है खिला देता है।
फिर वो उससे कहते हैं कि महाराज आप यहीं ठहरिए, इससे आपके गाँव का उद्धार होगा, हमारे आप आपके यहाँ चरण पड़ने पर। तो पंडित जी वो ऋषि देखते हैं कि महाराज के यहाँ कुछ दिन रुक जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या है, कैसा है। फिर कुछ दिनों में वो अपने ध्यान में बैठते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि जिस जातक के यहाँ वो रुके हैं, वो उस जातक की बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। उसे बस आप अपनी रोटी खाने लायक जितना ही जिंदगी भर मिलता रहेगा। ये पूर्व जन्मों के उसके वो कर्मों को देख कर जो त्रिकालदर्शी होते हैं वो देख पाते हैं। तो देख करके वो ये देखते हैं, तो उनको बड़ा दुख होता है कि यार इसकी तो कुछ भी कर लें तो इसकी स्थिति में तो सुधार होगा नहीं। फिर भी वो वहाँ से एक ट्रिक शॉट निकालते हैं। वो क्या करते हैं कि उसे कहते हैं कि भी तेरे पास में खाने का इतना सामान तो नियमित आता ही। वो कहता है हाँ आता है। टैली करता है कि हाँ ये तो इसका तो मुझे कभी फाका नहीं रहा। अब वो क्या करते हैं कि उसके खाने के भाग को कुछ कम करते हैं। उसे कहते हैं कि तू जैसे सुबह की एक रोटी कम खाएगा, शाम की एक रोटी कम खाएगा। तो सुबह की रोटी वो गायों को दिलवाते हैं और शाम की रोटी कुत्तों को दिलवाते हैं। इस तरीके से उसका खुद का खान पान कम और संयमित करवाते हैं, और उसका हिस्से में से वो गायों को कुत्तों को दिलवाना शुरू करते हैं। अब ये करने से क्या होता है कि जो पूर्व जन्मों के जो से कर्म बंधन है, तो वो टूटने लगते हैं कुछ, क्योंकि ये यहाँ पर उसके पुण्य कार्य जुड़ने लगते हैं। अब इस घटना में ये है कि वो सिर्फ इस वजह से कर रहा है क्योंकि ऋषि ने उसको कहा है। वो खुद का उसका उसमें कोई कामना जुड़ी हुई नहीं है। उसने ऋषि ने कहा है, गुरु की आज्ञा हो गई, उसने करना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे वो करता चला जाता है, वैसे वैसे वो कर्म बंधन करते हैं और उसकी स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि वो राजसी भोग के साथ जीवन जीने लगता है। तो हम अपनी इच्छा से तो भले ऐसा ना कर सकें कि भई हम तय कर लें कि भई मैंने 100 गायों को गुड़ खिलाया इसलिए मेरे को ये चीज़ मिल जाए। ये करने पर तो क्या होता है कि हम कामना के साथ में जुड़ गए, उस कामना के साथ में हमने दान किया या गायों को गुड़ खिलाया। तो कामना जुड़ गई तो कर्म बंधन फिर और अगला जुड़ गया। ठीक है, मैं ये नहीं जानता कि आपका पिछला कौन-सा, कि मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूँ, आपका पिछला कर्म बंधन कौन-सा छूटेगा, कब जुड़ेगा, घटेगा, ये नहीं तय किया जा सकता। लेकिन इतना तय है कि जिस समय आप गायों को 100 गायों को गुड़ दे रहे हैं, ये सोच करके दे रहे हैं कि मुझे ये मुझे चीज़ चाहिए, ये इस फल की प्राप्ति के लिए मैं ये उपचार कर रहा हूँ। तब आप कर्म बंधन के अंदर वैसे की वैसे ही जुड़े रहते हैं, और वो जो साइकिल है कर्म करने और कर्म बंधन बनने का, वो ऑन रहता है, वो हटता नहीं है। तो वास्तव में जो जो छूटने का साधन है वो निष्काम कर्मी है। तो बहुत बार ऐसा कहा गया है कि जब भी आप कर्म करें तो उसके लिए आप क्यों, भगवान कृष्ण क्यों कहते हैं कि फल की इच्छा मत करो। फल की इच्छा करने पर आप कर्म बंधन में बनते हैं। तो अब एग्जैक्टली फ्रीडम ऑफ वैसे तो नहीं है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकूँ, लेकिन यहाँ पर हम इस कहानी में ये देखते हैं कि जो ऋषि हैं वो एक पर्टिकुलर एक एक उपचार के ज़रिए या प्रायश्चित के ज़रिए, वो या गाय और कुत्ते को जो दान है उसके ज़रिए उसके उनका बंधनों को काट देते हैं, वहाँ से उसके आगे गति मिल जाती है। तो विधाता ने तो तय करके भेजा, जैसा कि उसके अंदर कहानी के अंदर बताया गया है। विधाता ने तय करके भेजा कि उसे सिर्फ इतना ही मिलेगा कि उसके उदर पूर्ति हो जाए, उतना धान उसको मिलने की सूरत थी। लेकिन ऋषि ने अपनी सूझबूझ से और उसके निष्काम कर्म ने, दोनों ने मिलके उसको उस बंधन से बाहर निकाल दिया। तो ये फ्रीडम ऑफ विल की लिमिटेड स्थिति है। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में भी कहा कि पानी आंगन में गिर गया और वो नाली तक जाना है, तो उसे जाने के सैकड़ों रास्ते हो सकते हैं, बस उसके रास्ते को उन्होंने चेंज कर दिया, तो उससे काफ़ी सारे चेंजेस हो गए। जैसे कि जॉन नैश अपने गेम थ्योरी में कहते हैं कि अमेजन के जंगलों में एक पत्ता खड़खड़ाता है या तितली अपना पंख फड़फड़ाती है, उसकी आदि उसके उससे जो कार्य कारण संबंध बनता है, उससे आधी सदी बाद प्रशांत महासागर में तूफान आता है। उसको उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव भी किया है। इसको गेम थ्योरी बोलते हैं वो। तो जॉन नैश एक नोबेल प्राइज विनर है, मैथमेटिशियन है, जिन पे आप जानते होंगे, जिन पे फिल्म बनी है द ब्यूटीफुल माइंड, अ ब्यूटीफुल माइंड। तो नोबेल प्राइज विनर है। तो उन्होंने, उनकी जो गेम थ्योरी आज भी यूज़ होती है, ये नेगोशिएशन के अंदर यूज़ होती है। लेकिन
उन्होंने जो अपने तरीके से कियोस थ्योरी के अंदर उन्होंने मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये गेम थ्योरी तो है नेगोशिएशन में काम आती है जो कॉर्पोरेट के। उन्होंने जो ये तितली के पंख वाली थ्योरी दी उसका नाम है कियोस थ्योरी। तो कियोस थ्योरी इस कार्य कारण संबंध को बताने के लिए सबसे शक्तिशाली वो है कि एक कर्म से दूसरा कर्म, दूसरे कर्म से तीसरा, चौथा, ये ऐसे आगे से आगे, और उसका डोमिनो इफेक्ट है जो हमें भले आंखों से ना दिखाई दे, लेकिन आगे से आगे वो जुड़ता हुआ चलता है। तो हम उस डोमिनो इफेक्ट के अंदर एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, उससे भविष्य के अंदर कितना बड़ा चेंज आ सकता है उसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन वो चेंज किया जा सकता है, वही फ्रीडम ऑफ विल है। आगे किसी हम उसमें उपचारों पर भी बात करेंगे कि ये जो ज्योतिषी उपचार क्या होते हैं, ज्योतिषी प्रयोग क्या होते हैं, टोने टोटके क्या होते हैं, तांत्रिक उपचार क्या होते हैं, इन सब पर बात आगे किसी वीडियो के अंदर करेंगे। अभी बस इतना ही कि हम कुछ ऐसे उपचार कर सकते हैं जो कि प्रायश्चित के रूप में हो, साधना के रूप में हो, चाहे वो दान के रूप में हो, चाहे त्याग के रूप में हो। कुछ ऐसे उपचार संभव हैं जिससे कि जो पिछला कर्म बंधन है उससे पार पाके हम आगे निकल सकें। नमस्कार।